दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे मिसेस देशपांडे के आगे के एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आपने की थी। अगर आपको इससे पहले की कहानी जाननी है तो ये वीडियो देख लीजिए और अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जब सीमा बहुत छोटी थी और वो कथक प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे देखकर सीमा बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी सीमा की आंख खुलती है और ये एक भयानक सपना था। इसी बारे में सोचकर वो रोने लगती है। इसके बाद मीडिया को हाल ही में हुए मर्डर की खबर मिल जाती है, इसलिए वो लोग पुलिस से भी पहले पहुंचकर ये न्यूज टेलीकास्ट करने लगते हैं। तभी वहाँ तेजस और अरुण आते हैं और ये उसी आदमी की लाश देख रहे थे जिसे किलर ने कल रात मारा है। ये आदमी भी आए दिन बार में लड़कियों के साथ मजे करता था। फिर अरुण कहता है कि ये किलर अब मर्डर्स काफी तेजी से करने लगा है, जैसे वो जान गया है कि हम उसके पीछे हैं। साथ ही वो कहता है कि हमें एक स्पेशल टीम बनानी होगी जो बाहर से इस केस पर काम करेगी और उसे तुम तेजस लीड करना। बाकी उस टीम को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे साथ सीमा भी काम कर रही है। जिसके बाद उसी दिन अरुण के कहने पर एक टीम बना दी जाती है और उसमें इन्होंने पल्लवी को भी शामिल कर लिया था, जो अब सीरियल किलर को पकड़ने के लिए एक्साइटेड थी। फिर यहाँ तेजस सारे ऑफिसर को काम पर लगा देता है, जहाँ इन्हें हर मरने वाले के बीच में कोई कनेक्शन ढूंढना था। इसके बाद आज मीडिया में आकर अरुण भी बता देता है कि एक सीरियल किलर आया है जो अब तक 4 मर्डर कर चुका है और अब हम उसी की खोज कर रहे हैं। इस केस को तेजस हैंडल करेगा। ये सुनकर तन्वी डर जाती है कि तेजस फिर से खतरनाक केस में लग गया। वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने शरीर पर टैटू बनवा रहा था और वो एलेक्स को न्यूज में देखकर मुस्कुराता है, जैसे वही सीरियल किलर हो। खैर, फिर यहाँ तेजस को उसका ऑफिसर बताता है कि मैंने सीमा की आवाज को डिकोड कर लिया है और उसमें सीमा कह रही थी कि तुम्हारे जीने का कोई फायदा नहीं है, तुम कमजोर हो, तुम्हें मर जाना चाहिए था। वही सब सुनकर होश रोने लगा था। फिर हम होश को देखते हैं जो एकदम से खिड़की के पास आता है और विंडो का शीशा तोड़ देता है। तभी यहाँ डॉक्टर पर तेजस फोन करके कहता है कि जरा जाकर आप होश को चेक करिए, वो ठीक तो है ना। और वहाँ जाकर डॉक्टर देखता है कि होश ने कांच से अपनी नस काट ली है, जिससे उसकी मौत हो गई। अब ये सब देखकर इन लोगों के होश उड़ जाते हैं। फिर तेजस तुरंत सीमा के पास आता है और कहता है कि आपकी बातों में आकर होश ने अपनी जान दे दी। आप तो यही चाहती थी ना कि होश मर जाए और आपका वो सीक्रेट बाहर ना आए। जिस पर सीमा भी कहती है हाँ। फिर तेजस सीमा को हाल ही में हुए मर्डर की फोटो दिखाता है, जहां सीमा बताती है कि ये आदमी बहुत भारी लग रहा है। ऐसे में किलर के पास कोई टेक्निक जरूर होगी जिससे उसने इस आदमी को मारा है। जहां तक मुझे लगता है कि किलर पहले से ही इस आदमी को जानता होगा, तभी वो उसे आराम से अपनी पकड़ में ला पाया। इसके बाद सीमा तेजस पर वैसा ही डेमो करके दिखाती है जिसके जरिए किसी भी भारी इंसान को मारा जा सकता था। फिर तेजस ऑफिस आकर ये बात अपनी टीम को बताता है कि मुझे लगता है कि किलर अपने सारे विक्टिम्स को पहले से जानता था। यही कारण है कि वो इतने बड़े बड़े लोगों के पास आकर उन्हें आराम से मार देता था। तभी तेजस पर दारूवाला का फोन आता है जो बताता है कि सरकार ने कुछ साल पहले सारी केस की फाइल्स को डिजिटाइज किया था ताकि सब ऑनलाइन ही मिल जाए, जिसके अंदर सीमा के केस की फाइल भी थी। इसलिए हो सकता है कि किलर ने वहीं से ये फाइल पढ़ी हो। ये सुनकर तेजस तुरंत एक हानिया नाम के ऑफिसर से कहता है कि पता करो सरकार ने किस कंपनी को डिजिटाइजेशन का टेंडर दिया था। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जो टैटू बनवा रहा था और उसके घर पर भी माँ और एक बेटे की पेंटिंग बनी हुई थी। तभी वो लड़का अपने बैग से एक फोटो निकालता है जिसमें सीमा भी थी। साथ में उस बैग में वही नायलॉन की रस्सी थी जिससे किलर सबको मार रहा था, यानी ये सीरियल किलर हो सकता है। इसके बाद तेजस आज घर आता है तो तन्वी उससे नाराज थी, इसलिए पहले वो तन्वी को मनाता है। फिर वहाँ तेजस के नाना जी आते हैं। असल में दोस्तों, पिछली बार हमने गलती से उन्हें दादाजी समझ लिया था, पर असल में वो तेजस के नाना हैं। तब यहाँ तेजस के नाना आते ही तेजस से कहते हैं कि तुम ऐसे खतरनाक केस क्यों लेते हो। पर तेजस कहता है कि नाना जी, यही तो मेरा काम है। इधर हम सीमा को देखते हैं जो लॉन्ड्री से वही पुड़िया जो उसने छुपाई थी वो निकालती है और साथ ही उसमें एक पर्ची भी थी जिस पर एक एड्रेस लिखा था। फिर यहाँ आज तेजस के नाना किसी यात्रा पर निकल जाते हैं। वहीं वो सीरियल किलर तेजस और उसके नाना पर नजर रख रहा था। यहाँ सीमा भी रात के 3 बजे जाग रही होती है, जैसे वो किसी
किसी का इंतजार कर रही हो। तभी हमें पता चलता है कि सीमा ने यहाँ मोदक बनाए थे जो प्रसाद के तौर पर उसने सारे ऑफिसर को खिला दिए, और उसी में सीमा ने बेहोशी की दवा मिलाई थी जो उसने जेल में तैयार की थी। बस एक ओमकार ही था जिसने वो मोदक नहीं खाए, इसलिए बाकी सारे ऑफिसर तो बेहोश हो जाते हैं और फिर सीमा बीमार होने का नाटक करने लगती है। अब जैसे ओमकार सीमा के पास आता है तभी सीमा उसके गले पर प्रेशर डालकर उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो यहाँ से भाग निकलती है। फिर सीमा यहाँ से सीधा एक एड्रेस पर आती है, पर वो इंसान दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए सीमा रात भर वहीं बैठी रह जाती है। फिर सुबह होते तेजस को पता चलता है कि सीमा तो भाग गई है, इसलिए वो वहां आकर सबको डांटने लगता है। तब अरुण भी आता है और कहता है कि वो लेडी बहुत होशियार है और वो किसी को भी पागल बना सकती है, इसलिए हमें उसकी फुटेज देखनी चाहिए। वहीं यहाँ तन्वी जब अपना सलून खोलती है तो ये दिव्या जो उसकी फ्रेंड है, जिसे हमने पहले उसकी बहन समझ लिया था, वो बताती है कि मेरी डेट कल खराब हो गई क्योंकि किसके बाद हम और भी कुछ करने लगे तो उस बंदे ने लाइट जला दी, जिससे मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ ये यही सारी बातें कर रहे होते हैं तभी सीमा तन्वी के सलून में आती है जो कहती है कि मुझे हेयर कट कराना है। तब यहाँ तन्वी भी सीमा का हेयर कट करना शुरू करती है और सीमा भी तन्वी से बात किए जा रही थी। वहीं अरुण तेजस से पूछता है कि सीमा ने तुमसे कुछ बात की थी क्या? तो तेजस बताता है कि हाँ, उसने मेरी फैमिली के बारे में पूछा था। ये सुनकर अरुण कहता है कि पहले तुम अपनी फैमिली से पूछो, वो सेफ तो है ना? तब तेजस पहले अपने नाना को कॉल करता है तो वो एकदम सेफ थे। फिर वो तन्वी को कॉल करता है तो सीमा देख लेती है और कहती है कि फोन तो उठा लो, पर तन्वी कहते कि नहीं, पहले काम कर लो फिर फोन उठा लूंगी। वहीं यहाँ फोन न उठाने से तेजस टेंशन में आ जाता है, इसलिए वो तन्वी के सलून में लगे कैमरे को देखने लगता है क्योंकि उसका एक्सेस तेजस के पास भी था। तब वो देखता है कि यहाँ तो सीमा बैठी है। ये देखकर वो तुरंत सलून की ओर भागता है। वहीं यहाँ सीमा तन्वी से उसकी लाइफ के बारे में पूछने लगती है, जहाँ तन्वी बताती है कि मैं अपने पति के साथ खुश हूँ, जिससे सीमा भी काफी बातें करती है। और यहाँ दिव्या भी सीमा से बात किए जा रही थी। तभी वहाँ तेजस आता है और वो सीमा से कहता है कि मेरे साथ चलो। तब तन्वी पूछने लगती है कि ये है कौन, पर तेजस कहता है कि मैं बाद में बताऊंगा। फिर ये दोनों कार से जाने लगते हैं और एक जगह कार रोककर तेजस कहता है कि तेरा मर जाना ही ठीक है क्योंकि तू तो एक सीरियल किलर है। तो सीमा कहती है कि मुझे मेरी ममता वहाँ खींच ले गई थी और वो रिवील करती है कि मैं तेरी माँ हूँ और तेरे परिवार से मिलने गई थी। ये सुनकर तो तेजस के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ सीमा अपना एक रेस्टोरेंट चलाती थी और वहीं तेजस भी सीमा के पास था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ तेजस को बचपन की कुछ झलकियाँ आती हैं, जैसे वो ये सब याद कर रहा हो। फिर तेजस सीमा को उसी बेस पर ले आता है जहाँ अरुण मौजूद था और तेजस पूछता है कि आपको ये सच पता था ना कि वो मेरी माँ है? तो अरुण कहता है कि हाँ, सीमा की भी यही शर्त थी कि तुम्हें ये सच नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए वो हैदराबाद के जेल में चली गई थी और फिर इस केस के सिलसिले में उसी ने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था, जिसके कारण मैंने तुम्हें ये केस सौंप दिया। तब तेजस कहता है कि अब से मैं ये केस नहीं संभालूंगा, जिस पर अरुण भी मान जाता है। फिर अरुण सीमा के पास आकर कहता है कि तुमने जो कहा था कि तेजस को तुम्हारी सच्चाई कभी पता नहीं चलनी चाहिए, तो आखिर तुमने सच क्यों बता दिया उसे? जिस पर सीमा कहती है कि मैं अपनी ममता को रोक नहीं पाई। इसके बाद अरुण सीमा पर चिल्लाने लगता है कि तुमने यहाँ से भागकर मेरा विश्वास तोड़ा है, और वो पूछता है कि तुम सुबह तन्वी से मिलने गई थी, उससे पहले तुम कहाँ गायब थी वो मुझे बता दो। तो सीमा कुछ भी नहीं कहती, जिस पर अरुण कहता है कि अब तुम वापस हैदराबाद जाने के लिए रेडी हो जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। इधर तेजस अपने नाना से मिलने आता है और पूछता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरे पापा के बाद मेरी माँ भी मर गई, जिस पर नाना कहते हैं कि मुझे ये करना पड़ा और वैसे भी वो बहुत ही अच्छी माँ थी, इसलिए मैंने उसकी सच्चाई तुम्हें कभी बताई नहीं ताकि तुम अपनी माँ को कभी किलर न समझो। तब तेजस के नाना उसे काफी समझाने की कोशिश करते हैं, पर तेजस उनकी एक नहीं सुनता। वहीं यहाँ न्यूज पर सूर्यवंशी ने बताना शुरू कर दिया था कि ये मर्डर 25 साल पुराने मर्डर की तरह ही हो रहे हैं, जो सुनकर पल्लवी भी 25 साल पुराने मर्डर की फाइल देखने को कहती है और इन्हें ज़ाइलो नाम की कंपनी का भी पता चलता है जिन्होंने उन केसेस की फाइल को डिजिटाइज किया था। इसलिए ये ऑफिसर उन लोगों से वहाँ के सारे एम्प्लॉय की लिस्ट मंगा लेते हैं
इधर अपनी माँ का सच जानकर तेजस पूरी तरह से उदास था। तब यहाँ आकर तन्वी उसे संभालती है। फिर अगले दिन हानिया पल्लवी को एक केस के बारे में बताती है कि 7 महीने पहले उस जाइलो कंपनी में काम करने वाले सुनील नाम के आदमी का उसी पैटर्न में मर्डर हुआ था, पर उसकी लाश कुएं में फेंक दी गई थी और आंखों को खुला रखने के लिए उसमें ग्लू लगाई गई थी। ये सुनकर पल्लवी तुरंत तेजस को कॉल करती है सब बताने के लिए, पर तेजस तो फोन ही नहीं उठाता क्योंकि वो इस केस से बाहर था। फिर पल्लवी ये सब जाकर अरुण को बताती है, जो सुनकर अरुण हैरान था। इसके बाद आज सीमा को जब हैदराबाद लेकर जा रहे होते हैं तभी वहाँ अरुण आता है और सीमा को वही सुनील के मर्डर की फोटो दिखाता है, जो देखते सीमा कहती है कि ये मर्डर उसी कॉपीकैट किलर ने किया है। अरुण पूछता है कि तुम इतनी श्योर कैसे हो, तो सीमा कहती है कि ये सच्चाई मैं केवल तेजस को बताऊंगी, इसी बहाने उसे आखिरी बार देख तो पाऊंगी। जो सुनकर अरुण सीधा तेजस को कॉल करता है और इस मर्डर के बारे में बताता है। साथ ही कहता है कि सीमा तुम्हें इस मर्डर के बारे में बताने को तैयार है, इसलिए एक बार आ जाओ, उसके बाद वो हैदराबाद चली जाएगी। जो सुनकर तेजस मान जाता है। फिर वो सीमा से मिलने आता है और सीमा उसे बेटा कहकर बात कर रही थी, पर तेजस कहता है कि मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं हूँ और वो पूछता है कि बताओ जो बताना था। जिस पर सीमा बताते है कि जब मैं एक रात अपना रेस्टोरेंट बंद करने जा रही थी तभी सीन पास्ट में जाता है जहाँ जोसेफ नाम का आदमी शराब पीकर सीमा के साथ दुष्कर्म करने आया था। तब सीमा तो यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर जोसेफ उसे मारने लगता है। उससे जान बचाने के लिए सीमा तुरंत वहाँ पड़ी नायलॉन की रस्सी से जोसेफ का गला घोंटकर उसे मार डालती है। फिर प्रेजेंट में सीमा बताती है कि मैं उस मर्डर के बाद वहीं पड़ी रही, जिसके 2 घंटे बाद मेरे पापा आए और उन्होंने जोसेफ की लाश को कुएं में फेंक दिया और ऊपर से कुआं हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तब तेजस कहता है कि तुम झूठ कह रही हो, लेकिन सीमा अपने वही पुराने घाव दिखाने लगती है। फिर वो कहती है कि उसी रात वहाँ जोसेफ का बेटा एलेक्स भी मौजूद था और मुझे लगता है कि उसने अपने बाप का कत्ल होते हुए देख लिया था, इसलिए वही अब ये किलिंग कर रहा है, वो भी मेरे तरीके से। और ये कुएं में लाश फेंकने वाला केस तो किसी को पता भी नहीं है। फिर सीमा बताते है कि बाद में मैंने एलेक्स को अपने साथ ही रख लिया था क्योंकि उसकी माँ भी नहीं थी। तब तेजस कहता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तो सीमा कहती है क्योंकि तुम उस समय बहुत छोटे थे, उसके बाद मुझे जेल हो गई और एलेक्स कहाँ गया मुझे नहीं पता। फिर तेजस तुरंत अपने नाना को फोन करके कहता है कि पहला मर्डर आपने ही छुपाया था ना। तो उसके नाना कहते हैं कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे करना पड़ा और वो लाश आज भी उसी कुएं में है जो मेरे घर के पास है। फिर पूछने पर नाना बताते हैं कि मैंने एलेक्स को अनाथ आश्रम में डाल दिया था, उसके बाद एलेक्स कहाँ गया मुझे नहीं पता। इसके बाद यहाँ से तेजस सीधा अनाथ आश्रम में आता है जहाँ एलेक्स को डाला गया था। तब वहाँ का वार्डन बताता है कि एलेक्स बाकी बच्चों से अलग शांत बैठा रहता था और उसका गुस्सा बहुत तेज था। उसके साथ हमेशा एक बैग रहता था, जो कोई उसे छू ले तो एलेक्स को गुस्सा आ जाता था। फिर जब वो बड़ा हुआ तो चोरी वगैरह करने लगा और फिर 25 साल का होने के बाद वो कहाँ गया कुछ पता नहीं। फिर ये वार्डन बताता है कि 1 साल पहले एलेक्स का फोन आया था जिसने बताया कि अब मैं सुधर गया हूँ और उसका नंबर मैंने सेव कर लिया था। तब तेजस वो नंबर ले लेता है और उसे तुरंत हानिया को भेजकर ट्रेस करने को कहता है। इधर तेजस के कहने पर उसके नाना के घर वाले कुएं को भी खोल दिया गया था जहाँ एक आदमी का कंकाल मिलता है। वहीं उस नंबर से मिले एड्रेस को हानिया तेजस को भेज देती है और वहाँ जाकर तेजस उस कमरे को देखने लगता है जहाँ अभी कोई नहीं था। वहीं हम देखते हैं कि वो टैटू वाला लड़का तन्वी के घर आया था, जो बताता है कि मेरा नाम एलेक्स है और मैं तेजस का पुराना दोस्त हूँ। तब तन्वी उसे अंदर बुला लेती है और एलेक्स घर देखने लगता है। फिर जब तन्वी चाय लाती है तो उसे पीते पीते एलेक्स, तेजस और उसके नाना के बारे में बात किए जा रहा था। तभी वहाँ दिव्या आती है और ये दोनों एलेक्स से बात करने लगते हैं। वहीं यहाँ तेजस को एलेक्स के घर में एक बैग मिलता है जिसमें सीमा और उसके बचपन की फोटो थी और वहीं नायलॉन की रस्सी भी पड़ी थी, जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी तेजस पर तन्वी का कॉल आता है जो बताता है कि तुम्हारा दोस्त एलेक्स यहाँ आया था, जिसने थोड़ी बहुत बात की और फिर वो चला गया। उसकी मैंने चुपके से फोटो ले ली थी। ये सुनकर तेजस जल्दी से वो फोटो मंगाता है और हर जगह ऑफिसर लगा देता है एलेक्स को ढूंढने के लिए। फिर तेजस को पता चलता है कि वो बार में काम करता है, इसलिए तेजस जल्दी से जाकर वहाँ एलेक्स को पकड़ लेता है। जिसके बाद तेजस एलेक्स को लाकर उससे पूछताछ करता है। तब एलेक्स बताता है कि तू तो मेरे भाई जैसा है और नाना भी मेरे अपने हैं। जब मैंने तुझे टीवी पर देखा
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही जब तू आई को लेकर तन्वी के सैलून से जा रहा था ना, तो मुझे पता चला कि आई जिंदा है, क्योंकि मुझे नाना ने बताया था कि वो तो मर गई। फिर तेजस यहाँ एलेक्स का बैग निकालता है और कहता है कि इसमें ये सब क्या है, जिस पर एलेक्स कहता है कि इसमें सीमा आई की यादें हैं, और वो एक एक करके चीजें दिखाता है। वो बताता है कि जब नाना मुझे आई की मौत की खबर देने के बाद अनाथ आश्रम छोड़ने जा रहे थे, तो मैंने उनकी अलमारी से याद के तौर पर जो जो मिला वो सब रख लिया। इसलिए मैं ये बैग किसी को हाथ लगाने नहीं देता, क्योंकि आई मेरे दिल के बहुत करीब थी। ये सुनकर तेजस बाहर आता है। तभी वहाँ पल्लवी आती है, जो बताती है कि जब भी मर्डर हुए एलेक्स हमेशा बार में मौजूद था, यानी उसने खून नहीं किया। ये सुनकर तेजस एलेक्स को छोड़ देता है और एलेक्स उसे गले लगा लेता है। फिर अगले दिन एलेक्स तेजस के घर खाने पर आता है और यहाँ सबसे खूब बातें करता है। वहीं दिव्या भी एलेक्स से बात किए जा रही थी, जो देखकर तन्वी खुश होती है कि दिव्या को भी कोई मिल गया। फिर तेजस अकेले में एलेक्स से पूछता है कि यार तुझे बचपन का सब पता है, पर मुझे कुछ याद नहीं। तो एलेक्स कहता है कि आई ने मेरे पापा की मौत के बाद मुझे बच्चे की तरह पाला है, इसलिए मैं हमेशा उन्हें याद करता हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि एक बार बस आई को देख लूँ। तब तेजस कहता है कि आई की दिमागी हालत खराब है, इसलिए वो एक असाइलम में है, पर मैं कोशिश करूंगा कि तुझे उनसे मिला दूं। जिस पर एलेक्स खुश हो जाता है। वहीं यहाँ तन्वी से दिव्या कहती है कि एलेक्स काफी अच्छा लड़का है, यानी वो उसे पसंद आ गया। तभी वहाँ एक ऑफिसर तेजस के लिए पार्सल देकर जाता है, और उसमें तेजस देखता है कि एक फोन था जिसमें अब तक हुए सारे मर्डर्स की फोटो थी। साथ ही उसमें लिखा था कि मैं सीमा से बात करना चाहता हूँ, इसलिए कल 12 बजे कॉल करूंगा। ये देखकर तेजस के होश उड़ जाते हैं कि किलर सब कुछ जान गया है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों आगे के एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाले हैं, इसलिए अगर आपको ये आज ही चाहिए तो कमेंट में पार्ट 3 लिख देना, हम ले आएंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।